हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम जो है प्रभाववाद के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व कराया था और उसमें हमने जो हमारे 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे एंड करंट के जितने भी क्वेश्चन थे वो उसमें थे। और फ्रेंड्स, आई डोंट नो ये वॉइस की प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मैंने देखा फिर भी वॉइस मेरी कम थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया और अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी आपके लिए और बेस्ट कर सकूँ मैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। और हाँ, क्या बात, आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज़ में चला रही हूँ वेस्टर्न आर्ट की, क्या वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? उसमें काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको बंद कर सकती हूँ और जो आपकी मल्टीपल चॉइस है मैं वही स्टार्ट कर दूँगी प्रैक्टिस सेट के। उसमें मुझे लगा कि ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन कंटिन्यू रखूं सीरीज़ या इसको मैं बंद कर दूं। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था। ऑप्शन में दे दिया जाएगा पेरिस, फ्रांस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो आपको याद रखना है जो आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था वो फ्रांस था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आधुनिक कला का वादों का जन्म स्थान है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये माने की पेंटिंग है, चित्र है। और मैं आपको बता दूं, चलिए पहले ये बताती हूँ। ये माने का आप देख सकते हैं, ये माने का चित्र है, द एविसेंथ डिंकर। ठीक है, ये माने का चित्र और ये 1859 में बनाया गया था। ठीक है, और एक चीज़ और, प्रभाववाद के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रभाववाद के कलाकार कौन है और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप याद रखना जो प्रभाववाद के कलाकार हैं वो माने हो जाएंगे, मोने हो जाएंगे, पिसारो हो जाएंगे, सिसली हो जाएंगे और देगा हो जाएंगे। ठीक है, देगा जो है हमारे वैले नर्तकों के लिए फेमस आर्टिस्ट हैं प्रभाववाद के। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है कि 19वीं सदी के आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ, तो कहाँ से हुआ, प्रभाववाद से। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रभाववादी चित्रकला का मुख्य विषय होता है, तो आप लोगों को याद रखना है जो प्रभाववादी चित्रकला का मुख्य विषय जो होता है वो वातावरण और प्रकाश होता है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। तो आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में फ्रांस ना देखे पेरिस दे रखा हो तो आपको पेरिस टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एडोर माने के द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई, स्थूलत्व का एहसास कराया गया उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों को कलाकार यानी कि किस बात के कौन से आर्टिस्ट हैं आप लोगों को याद रखना है, इससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा कलाकार था जिसमें छाया प्रकाश के स्थानों पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व के एहसास कराया, जिसे उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा। आप नहीं समझ पाएंगे तो आप ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी जो एडोर माने हैं, एडोर माने किस बात के हैं, तो आपको प्रभाववाद याद रखना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में प्रभाववाद, फाववाद, खनवाद, दादावाद ये ऑप्शन में दे दिया गया होगा। लेकिन अगर आपको कलाकार याद होंगे तो आप इसका आंसर इजीली कर सकेंगे। जैसे कि आपको पता है माने हमारे प्रभाववाद के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाववाद। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सीरीज़ लेकर आती रहूँगी। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है कि एडोर माने का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि माने हमारे किस बात के हैं, प्रभाववाद के। अब इसमें ये पूछा गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1832 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि माने का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो उसमें पेरिस, फ्रांस इन दोनों में से एक ही दिया होगा, तो आपको इन दोनों में से एक ही टिक करना है। फ्रांस दे रखा होगा तो आपको फ्रांस करना है, पेरिस दे रखा होगा तो आपको पेरिस करना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है, सूर्योदय का प्रभाव।
ठीक है। और ये पूछ लिया जाए कि सूर्योदय का प्रभाव किसका चित्र है, तो आपको याद रखना है किसका चित्र है, क्लोद मोने का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि प्रभाववाद के जनक कौन है, तो प्रभाववाद के जनक कौन है, क्लोद मोने हो जाएंगे। आप लोगों को याद रखना है मोने और माने। मोने का पूरा नाम है क्लोद मोने और माने का है एडुआर्ड माने। आप कंफ्यूज हो जाएंगे मोने और माने में, इसलिए आप इनके फुल नेम याद रखिए, क्लोद मोने एंड माने। तो प्रभाववाद का जनक किसे कहा गया है, क्लोद मोने को। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्योदय का प्रभाव का चित्रकार कौन था। देखिए इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि कौन हो जाएंगे हमारे, क्लोद मोने। माने और मोने ये फेमस आर्टिस्ट हैं प्रभाववाद के। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि प्रभाववाद की प्रथम चित्र प्रदर्शनी पेरिस के नडार फोटो सैलून में कब हुई, तो आपको याद रखना है ये 1874 में हुई। और प्रभाववाद में कुल कितनी प्रदर्शनी हुई हैं, 8 प्रदर्शनी हुई हैं। ठीक है। और क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई, तो पेरिस किस सैलून में हुई, नडार के फोटो सैलून में हुई। और किस सन में हुई, तो आपको 1874 याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1859 ईस्वी को माने का सर्वप्रथम चित्र जो है वो शराबी है। उसका माध्यम क्या है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि माने का जो 1859 में चित्र बनाया गया था वो कौन सा था, तो आपको शराबी याद रखना है। ठीक है। और इसका माध्यम पूछा है तो आपको क्या याद रखना है, कैनवास पर ऑयल। और किस सन में बनाया गया था, 1859 में। आपको ये तीनों ही याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि शराबी, जैसे कि हमने आपको अभी डायग्राम दिखाया था, ये पिक्चर ये है इनकी, तो ये माने की है, आप देख सकते हैं ये कैनवास पर ऑयल है, सॉरी हाँ कैनवास पर ऑयल है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि शराबी एविसन ट्रिंकर किसकी है, माने की, आपको याद रखना है। तृण पर भोजन किसका चित्र है, माने का। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि माने की किस चित्र की कटु आलोचना हुई है, तो आपको याद रखना है तृण पर भोजन की कटु आलोचना हुई है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1863 का तेल माध्यम से कैनवास पर बना माने का चित्र तृण पर भोजन वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो देखिए हमें कई इसके आंसर में नहीं। सबसे पहले आपको क्या रखना है, तृण पर भोजन किसका चित्र है, माने का। किस सन में बनाया गया, 1863 में। और इसका माध्यम क्या है, कैनवास पर ऑयल। ठीक है। और कहाँ संग्रहित है ये, तो म्यूज द ओर्साई पेरिस में। ठीक है। और हाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि माने का ऐसा कौन सा चित्र है जिसकी कटु आलोचना हुई है, तो वो है तृण पर भोजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1873 ईस्वी का बांसुरी वाला किसका चित्र है, तो आपको याद रखना है ये माने का हो जाएगा। तो यही पूछ लिया जाए कि माने का बांसुरी वाला चित्र, क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बांसुरी वाला चित्र जो कि माने का है वो किस सन में बनाया गया, तो आपको याद रखना है ये 1873 में बनाया गया था। कौन सा, बांसुरी वाला। और किसका है, माने का। ठीक है। अब यह है कि वैश्य ने विख्यात चित्र ओलंपिया के चित्रकार कौन है, तो कौन है, हमारे एडुआर्ड माने। अब ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में आपसे कि ऐसा कौन सा चित्र है माने का, जो माने का चित्र है ओलंपिया, उसमें जो लेटी हुई लड़की या आकृति है उसका माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, उस लेटी हुई आकृति किसकी है, तो आपको याद रखना है वो वैश्या की आकृति है। ठीक है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया कि माने का चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है, तो वो वैश्या की हो जाएगी। सबसे पहले मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ओलंपिया किसका है, माने का। और जो ओलंपिया में स्त्री हुई लेटी है वो किसकी है, वैश्या की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सन 1882 में तेल चित्र फेलियर वर्जर का मदिरा गिरह है, यानी कि जो मदिरा गिरह चित्र है वो किसका है, तो वो माने का हो जाएगा। और ये तेल माध्यम है इसका, और ये 1882 में बनाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया, तो ये भी एडवर्ड माने ने बनाया। देखिए आप माने के और मोने के, और देखा ये प्रभाववाद के फेमस आर्टिस्ट हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा।
पीजीटी में तो मोस्टली इनके बारे में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ओल्ड म्यूजिशियन जो कि 1862 ईस्वी की है, कैनवास पर तेल रंग में निर्मित है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट वाशिंगटन डीसी में सुरक्षित है। चित्र किसका है? माने। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ओल्ड म्यूजिशियन किसका है? माने का है। माने द्वारा बनाया गया चित्र ओल्ड म्यूजिशियन का माध्यम क्या है? कैनवास पर तेल रंग। माने का चित्र ओल्ड म्यूजिशियन जो कि कैनवास पर तेल रंग में है, वो कहाँ सुरक्षित है? तो आपको याद रखना है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट वाशिंगटन डीसी में सुरक्षित है। अब ये पूछ लिया जाए कि एडवर्ड माने का चित्र ओल्ड म्यूजिशियन किस सन में बनाया गया? 1862 में बनाया गया। देखिए फ्रेंड, आप अपने साथ क्लास लेने से एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, लेके बैठे करिएगा, जिससे कि मैं जो भी एक्स्ट्रा बोलती हूँ आप उसको नोट कर सकें। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि रोन का गिरजाघर नामक चित्र जो है वो किस कलाकार का है? तो आपको याद रखना है जो रोन का गिरजाघर नामक चित्र है वो क्लोद मोने का है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रभाववादियों में सबसे प्रभाववादी कलाकार कौन है? वो है क्लोद मोने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माने और मोने ये फेमस आर्टिस्ट हैं और जो देगा है वो भी फेमस आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्लोद मोने का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? क्लोद मोने का जन्म हुआ था 14 जनवरी 1840 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में। इनका भी, मोने का जन्म भी पेरिस फ्रांस में हुआ और माने का जन्म भी पेरिस फ्रांस में हुआ। सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र मोने ने कब बनाया? तो वो कब बनाया? 1872 में। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और एक क्वेश्चन में से मैं आपको कई क्वेश्चन बताती हूँ, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी है आपके लिए रिवीजन। आप नोट्स बनाइए हैंड राइटिंग और उसको रिवीजन करिए। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको क्या रखना है? मोने, सूर्योदय का प्रभाव किसका चित्र है? मोने का। और किस सन में बनाया गया? 1872 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि मोने का चित्र सूर्योदय का प्रभाव वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वो कहाँ है? म्यूजी मारमोटम गैलरी पेरिस में सुरक्षित है। कहाँ? म्यूजी मारमोटम गैलरी पेरिस में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी में एडवर्ड माने का कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था? अगर ये पूछ लिया जाए कि माने की जो अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी हुई थी वो किस सन में हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है ये 1863 में हुई थी। क्वेश्चन में ऐसे ही घुरमा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है। और घास का ढेर और तर्पण भोजन एक ही बात है। यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर दिया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, पर है एक ही। ठीक है। कटु आलोचना हुई थी या अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी में इसको अस्वीकृत कर दिया गया था, बात एक ही है। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार क्लोद मोने, याद रखना है, मैंने आपको अभी बताया। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? ये भी मोने के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। घास के ढेर ये भी किसके द्वारा बनाई गई है? मोने के द्वारा। यानी कि मोने आपके लिए फेमस हैं। ठीक है। प्रभाववाद के कलाकार कौन है, चित्रकार कौन है? मोने, माने। ऑप्शन में एक ही दे रखा होगा तो आपको एक ही लगाना है। मोने दे रखा होगा तो मोने लगाना है, माने दे रखा होगा तो माने लगाना है। वहीं वाटर लिली और जिसको हिंदी में बोलते हैं कुमुदिनी के फूल, वो भी मोने की है। घास के ढेर वो भी मोने की है। टेम्स नदी के दृश्य चित्रकार, हाँ, तो क्या था हमारा क्वेश्चन कि टेम्स नदी के दृश्य चित्र किसने बनाया? तो आपको याद रखना है ये भी हमारे मोने ने बनाए थे। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2014 में मोने द्वारा चित्रित कुमुदिनी के फूल चित्र क्रिस्टीज की नीलामी में कितने रुपए में बिके? तो आपको याद रखना है 2.7 करोड़ डॉलर में बिके। इसके कुमुदिनी के फूल किसका चित्र है? मोने का, जो कि 2014 में बनाए गए थे। अब इसमें पूछा गया है कि मुलेरूज क्या है? क्या मुलेरूज क्या है? तो आपको याद रखना है जो मुलेरूज है वो क्या है? मदिरालय।
नेक्स्ट हमारा किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था, तो वो हो जाएंगे हमारे तुलज लौत्रेक। कहीं कहीं तुलज लौत्रेक दे रखा होगा और कहीं कहीं आपको लौत्रेक दे रखा होगा। नेक्स्ट है हमारा कि लिथोग्राफी पोस्टर के नियम। जो हमारे तुलज लौत्रेक हैं ये पोस्टरों के लिए फेमस हैं, प्रभाववाद में जो कलाकार हैं। चलिए इसमें पूछा गया कि लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात हैं, तो मैंने आपको बताया तुलज लौत्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि द सलोन क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया द सलोन क्या है, तो आपको याद रखना है जो सलोन है, जो सलोन का आरंभ हुआ था वो 1667 में हुआ था और ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पेरिस की कला प्रदर्शनी थी। मैं दोबारा से कर देती हूँ कि सलोन क्या है। जो सलोन है वो जो उसका आरंभ हुआ था, एक पूछ लिया जाए कि सलोन का आरंभ कब हुआ था, तो आपको याद रखना है सलोन का आरंभ हुआ था 1667 में। अब ये पूछा गया है कि आखिर सलोन है क्या, तो यह है एक एकेडमी फाइन आर्ट जो है पेरिस की जो वार्षिक कला प्रदर्शनी होती थी, ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हमारा रोंदा हो जाएगा। ये टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँ, इसको मैं बंद कर दूँ, आपको सिर्फ वही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।